नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता विजय मिश्रा ने लखनऊ से जानकारी देते हुए बताया, नए वर्ष पर 16 स्थानों पर डायवर्जन, 103 जगहों पर बैरिकेडिंग की जाएगी। 130 मोबाइल पार्टी बनाई गई जो भ्रमणशील रहेंगी। बार, मॉल, क्लब के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। संख्या से भीड़-भाड़ नहीं होनी चाहिए। पार्किंग व्यवस्था को लेकर भी मॉल, क्लब को बताया गया है। सड़क पर अगर गाड़ियां पार्क होंगी तो टो ली जाएंगी। ड्रिंक एवं ड्राइविंग को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। जहां भीड़-भाड़ वाले इलाके हैं, बैरिकेडिंग की जाएगी। बार के नियमों के अनुसार पार्टियां चलेंगी। 10 बजे के बाद तेज आवाज में साउंड नहीं बजा सकेंगे। यह जानकारी जॉइंट कमिश्नर ने देते हुए बताया। जैसा कि मैंने बताया था पहले कि यहाँ जो राजधानी लखनऊ में जाम की जो समस्या आती है, मुख्य रूप से उसके 3 कारण हम समराइज कर सकते हैं। एक तो ई रिक्शा है जो अनरेगुलेटेड चल रहा है और जिसकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है। इनको रोकने का प्रस्ताव भी जो है, रजिस्ट्रेशन रोकने का प्रस्ताव भी हम लोग की तरफ से शासन में प्रेषित किया गया है। दूसरा जो है स्ट्रीट वेंडर्स हैं जिनकी भी संख्या अनलिमिटेड और अनरेगुलेटेड है, उनको भी जो है रेगुलेट करने के लिए वेंडिंग जोन बनाना और लाइसेंस जारी करने के लिए प्रस्ताव जो है नगर निगम को भेजा गया। तीसरा जो है रोडवेज की बसें हैं जो शहर के बीच से होकर जाती है, तो इनको भी रूट बदलने आदि का प्रस्ताव जो है वो भी भेजा गया शासन में। इसमें हम लोगों ने जो है इसमें ई रिक्शा के जो संचालन है इसके लिए विचार विमर्श किया गया, सारे प्रावधान देखे गए लॉ के, तो पाया गया कि ई रिक्शा जो है वो परमिट व्यवस्था से मुक्त है और परमिट में रूट लिखी जाती है। जो आरटीओ के यहाँ से परमिट जारी होता है उसमें रूट लिखा जाता है, तो उसमें उससे मुक्ति है, तो इसको रूट इसलिए इसका तय नहीं हो पा रहा था। तो हम लोगों ने और भी इश्यूज पाए कि ई रिक्शा जो संचालित कर रहे हैं वो नाबालिग भी होते हैं, कई बार आपराधिक तत्व भी होते हैं, ई रिक्शा से कोई घटना भी की जा सकती है। तो ई रिक्शा जो संचालक है, उनके मालिक और चालक, इनका एक प्रॉपर हम रिकॉर्ड रखें, सत्यापन करें, डेटाबेस बनाएं और साथ में इनका रूट कुछ हद तक तय करने का प्रयास करें ताकि व्यवस्थित हो। किसी पर्टिकुलर एरिया में अत्यधिक संख्या में चल रहे हैं, कहीं किसी एरिया में जहां ज़रूरत है वहां बिल्कुल नहीं है। इनको व्यवस्थित करने के लिए हम लोगों ने फिर इसको एक जो हमारा अधिकार मिलता है हमें, वो मेनली जो है मोटर व्हीकल एक्ट है और मोटर व्हीकल के जो रूल्स हैं और पुलिस एक्ट है, जिसका उल्लेख मैंने प्रेस नोट में किया है कि इन जो है अधिनियमों के अंतर्गत पुलिस को पर्याप्त अधिकार दिए गए हैं कि रूट और जो संचालन किसी क्षेत्र में किस तरह की गाड़ी चलेगी और किस किस रोड पे चलेगी, ये सब जो है संचालन का निर्धारण हम लोग कर सकते हैं इन अधिनियम में। तो इन्हीं अधिकारों का प्रयोग करते हुए पुलिस उपायुक्त जो डीसीपी ट्रैफिक है, उन्होंने आदेश निर्गत किया है, जिसका विस्तार से हमने विवरण दिया है प्रेस नोट में। मुख्य रूप से इसकी व्यवस्था ये रहेगी कि जो ई रिक्शा है उनको एक फॉर्म निर्गत किया जाएगा। फॉर्म जो है उनको भर करके जमा करना होगा। एक टाइमलाइन है, हम 31 जनवरी लास्ट डेट रखे हैं कि उसके बाद अगर नहीं भर के देते तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। और हम पहले वो फॉर्म भी निःशुल्क हम देंगे, हमें पुलिस की तरफ से छपवाया गया है, उसको 1 तारीख से हम वितरित करेंगे। उस फॉर्म में बेसिक डिटेल्स होगी और उसके साथ आपको अपने जो है बेसिक कागज़ हैं, आरसी हो गया, डीएल हो गया, आधार कार्ड हो गया, मालिक और ड्राइवर का, ये 4 कागजात संलग्न करने हैं, फोटोकॉपी, और किसी भी थाने में वो जाके जमा कर देंगे। और उस फॉर्म को हम निःशुल्क बंटवा रहे हैं और जो फॉर्म जब जमा करेंगे तो थाना उस पर स्टाम्प लगा के एक्नॉलेजमेंट देगा और उसकी एक निजी अधकट्टी होगी, परफोरेटेड सीट है तो अधकट्टी होगी, उसको फाड़ करके वो वापस कर दिया जाएगा ई रिक्शा वाले को और उस पर स्टिकर लगा होगा। उसको स्टिकर को हटा के वो अपने ई रिक्शा के ऊपर चस्पा कर लेंगे ताकि हमें दूर से ही समझ में आ जाएगा कि इसने फॉर्म भर के जमा कर दिया। और जिन लोगों ने फिर नहीं जमा किया होगा उनको फिर हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो हम इंश्योर करने का प्रयास करेंगे कि एक माह में हम मतलब पहले 10-12 दिन तक जो है 15 दिन तक हम फॉर्म बांटें और अगले 15 दिन तक जो है इन्फोर्स कराएं कि सब लोग फॉर्म भर के जमा करें। और इसमें कोई बहुत विशेष बात नहीं है, उनके पॉकेट से किसी तरह का कोई उनको शुल्क नहीं लिया जा रहा है, किसी तरह का उन पर फाइनेंशियल बर्डन नहीं आएगा। निःशुल्क फॉर्म है, उसके साथ 4 बेसिक कागजात है वो लगा के देंगे और उसको जब जमा कर देंगे वो थानों पे, तब हमारे यहाँ एक सेंट्रलाइज हम उस पर सॉफ्टवेयर भी तैयार कर रहे हैं और उसमें वो डेटा एंट्री थाने वाले कर देंगे। तो आज के डेट में हम अप्रॉक्स मानते हैं कि 48 से 50 हज़ार के ई रिक्शा रजिस्टर्ड होंगे लगभग। लास्ट आंकड़ा मैंने जब जून का देखा था तो 44,000 था। अब आरटीओ से उसका डेटाबेस हम लेटेस्ट लेंगे, बट उम्मीद करते हैं कि 48 से 50 हज़ार के लगभग ई रिक्शा रजिस्टर्ड होंगे। तो इन 50 हज़ार का हम रजिस्ट्रेशन अपने यहाँ एक तरह से पुलिस विभाग में आ जाएगा डेटाबेस, और उसको हम लोग जो है ऑनलाइन डेटाबेस तैयार करके लखनऊ पुलिस की अपनी एक वेबसाइट बनी है उससे लिंक कर देंगे। कोई पब्लिक अगर उसमें ई रिक्शा का नंबर डालती है तो उसको उसका बेसिक डिटेल, उसने जो फॉर्म भरा वो सब डेटा, जो आधार कार्ड है, मोबाइल नंबर है, वो सब भी अवेलेबल हो जाएगा। तो ये जब डेटाबेस बन जाएगा तो इसके साथ पीछे 16 जोन हम लोगों ने तैयार किए हैं। 16 जोन बेसिकली हमारे 16 एसीपी का एरिया है। जो एसीपी का 3 थानों का या 4 थानों का एरिया होता है, हम उसी को एक जोन के रूप में मान रहे हैं।
क्योंकि सेंट्रलाइज हमारे स्तर से ये रूट तय करना कि आप इस रूट को चलेंगे, इस रूट को चलेंगे, ये बड़ा मुश्किल है। लखनऊ बहुत ही बड़ा ज़िला है और यहाँ से हम सेंट्रलाइज रूट अगर बनाए तो 1,000 से ज़्यादा रूट्स हो जिनको हमको देना पड़ेगा। तो उसको हम लोग ने एक दूसरा तरीका निकाला कि हम जोन बांट दें और एक जोन में पर्टिकुलर 3 थाने क्षेत्र का क्षेत्र जो है काफ़ी बड़ा होता है, पर्याप्त होता है। ई रिक्शा बहुत लंबी दूरी और बहुत मुख्य मार्गों पर चलने के लिए नहीं बना है, छोटी छोटी दूरी और शहर मतलब गांव देहात और बीच गलियों में चलने के लिए बना है। तो 3 थाना क्षेत्र का हम उसको एरिया देंगे, उनसे चॉइस मांगे जाएंगे, 3 जोन का नंबर भर देंगे। वो अगर जोन का नंबर भरते तो कोशिश करेंगे उनकी चॉइस वाली जोन को दें, और नहीं तो फिर सेकंड और थर्ड, नहीं वो तीनों में नहीं दे पा रहे हैं तो फिर हम लॉटरी सिस्टम या और कोई सिस्टम जो हमें समझ में आएगा उसके थ्रू हम उसको जोन आवंटन करेंगे। जब जोन आवंटित हो जाएगा तो रिक्शा को पता रहेगा कि अब हमें इसी जोन में चलना, उस 3 थाना क्षेत्र में जो है उसी में चलना। उससे बाहर अगर जाएंगे, पकड़े गए सवारी होते हुए दूसरे क्षेत्र में, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब वो सुनिश्चित करने के लिए कि वो अपने जोन से बाहर ना जाएं, हम उसको कलर कोडेड स्टिकर्स दे देंगे। वो स्टिकर्स अपने वो स्क्रीन पर चिपका लेंगे जिससे हमें पता चलेगा। स्टिकर भी हम लोग का सिंपल कलर कोडिंग होगा। जैसे अगर हम ये 16 जोन की बात करें तो ये 5 DCP के अंडर में है, तो हमने अगर 5 कलर चुन लिए कि लाल, ब्लू, हरा, नीला, पीला, ये 5 कलर ऊपर के हो गए, और नीचे का जो कलर होगा वो जैसे DCP सेंट्रल है उसके अंडर में 3 है, तो 3 कलर नीचे वाले कलर हो जाएंगे। 2 पार्ट का कलर लिया, ऊपर का जोन का DCP जोन का कलर, नीचे ACP जोन का कलर। तो अगर किसी भी रिक्शा का हमको 5 कलर हमने याद कर लिया 5 जोन का, तो रिक्शा को देख के समझ में आ जाएगा कि ये सेंट्रल जोन का रिक्शा है या किस जोन का रिक्शा है। तो एटलीस्ट जोन तो तुरंत समझ में आ जाएगा। फिर DCP का वो ACP अपना एरिया देख लेगा कि हमारे यहाँ चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो एक आम पुलिसकर्मी भी देख कर समझ जाएगा कि ये रिक्शा क्षेत्र से बाहर तो नहीं जा रहा है, मतलब अपने दूसरे जोन में तो नहीं चल रहा है। तो इसका जो फ़ायदा मेनली हम लोगों को जो लगता है कि आज के डेट में ई रिक्शा का कोई इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। किसी एरिया में बहुत ज़्यादा है, अगर चारबाग की बात करें तो चौक की बात करें, अमीनाबाद की बात करें तो बहुत ज़्यादा संख्या में वहाँ खड़े हैं, और कुछ एरिया में बिल्कुल नहीं के बराबर है। तो अब जब जोन की चॉइस हम मांगेंगे तो हम फोर्स करेंगे उनको कि फिर हम अपने हिसाब से रिक्वायरमेंट निकालेंगे। मान लीजिए कि जब चॉइस वो देते हैं तो चॉइस से ही हमें पता चल जाएगा कि किस एरिया में डिमांड ज़्यादा है। जनरली लोग अगर उसमें हम लोगों ने कुछ गाइडलाइंस दिए हैं जो बार, मॉल, रेस्टोरेंट इनको पालन करना है। नंबर 1, सीटिंग कैपेसिटी से ज्यादा लोगों को प्रवेश नहीं देना है। अगर उसके कारण अराजकता हुई तो उनके मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नंबर 1 तो ये है। नंबर 2, साउंड का जो है बड़ा स्ट्रिक्ट नियम होता है कि 10 से 6 जो है नहीं बजना चाहिए, साउंड बाहर नहीं जाना चाहिए। तो रात में जो है साउंड का जो कंप्लायंस होना है वो करेंगे। अगर हमारे पास लोग मान लीजिए कि आप तो न्यू ईयर मना रहे हैं, तेज साउंड बजा रहे हैं, पड़ोसी अगर हमें 10 बजे के बाद फोन कर दिया, हम आके बंद कराएंगे उसको। तो साउंड में है कि आप अपने कंफर्ट लेवल, अपने जो कैंपस है उसके अंदर बजाएं, किसी और को डिस्टर्बेंस ना हो। तो दूसरा गाइडेंस हम लोगों का जो है वो साउंड से संबंधित था। कल फिर हम लोगों ने बैठक लेकर के तीसरी चीज जो बताई है वो ट्रैफिक से संबंधित, पार्किंग से संबंधित, कि जो भी आयोजन हो रहा है अपना उनकी जिम्मेदारी है कि पार्किंग व्यवस्था भी ठीक रखेंगे। और जैसे पलासियो मॉल, लुलु मॉल, इन सब के बाहर अगर पार्किंग बाहर सड़कों पे ही लोग कर रहे हैं, होता क्या है, पब्लिक की टेंडेंसी है कि अंदर जो है वो पार्किंग चार्जेस 50 रुपए बचाने के चक्कर में बाहर खड़े करते हैं। तो इस बार हम लोग इंश्योर करेंगे कि अगर आप 50 रुपए बचाने के चक्कर में गए तो आपको 1100 देने पड़े। तो ये हम लोग का रहेगा कि जहां पर भी बाहर सड़क पे पार्किंग मिली हमें बेतरतीब और अंदर पार्किंग खाली है तो हम टो करके ले जाएंगे उसको, और 1100 का भुगतान देना पड़ेगा। तो लोगों से आग्रह है कि अंदर की पार्किंग अगर खाली है मॉल के अंदर और जहां भी जिस बिल्डिंग में जा रहे हो तो काइंडली उसको यूज करिए, अनावश्यक सड़क पे क्यों जमा करना। तो आप सड़क पे बेतरतीब पार्किंग ना हो और वॉलंटियर्स लगाएं, उनके जो भी आयोजक हैं उनको भी बोला जा रहा है कि आप वॉलंटियर्स लगाएं। तो ये पार्किंग से संबंधित है। प्लस चौथा जो है ड्रिंक एंड ड्राइविंग के खिलाफ अभियान 5 दिन का चल रहा है, कंटिन्यूस चलेगा, अलग अलग टाइम पे देर रात में जांच करेंगे। इसके लिए हम लोग बैरिकेडिंग के लिए मैंने कहा, अभी तो हमने नंबर इसमें जो डाला 100 स्थान रखा है, और हमने कहा कि और इम्पोर्टेंट जगह जो है जहां पर रात में हुड़दंग हो सकता है या स्पीड जो स्टंटबाजी हो सकती है उन पे बैरिकेडिंग रहे। प्लस इंपॉर्टेंट आयोजन जहां काफी भीड़ होती है उसके आसपास भी बैरिकेडिंग रहे ताकि आने जाने के टाइम पर हम चेकिंग करें। तो हमारा जो मूल इसका मंत्र बोले तो सड़कों पे हर चीज पुलिस कंट्रोल करेगी, अंदर जो कर रहे हैं उससे हमें मतलब नहीं, ना हमें मोरल पुलिसिंग करनी है कि अंदर आप क्या कर रहे हैं, हमको उससे मतलब नहीं है। लेकिन सड़क पर अगर किसी ने हुड़दंग किया, ट्रैफिक की व्यवस्था खराब की, स्टंटबाजी की, तो हम इंश्योर करेंगे कि उनका नया साल जो है वो हौलात में गुजरे। टाइमिंग क्या रहेगी सर पार्टी के लास्ट टाइम? टाइमिंग का देखिए अलग अलग नियम है। आपका बार का जो है वो बार का नियम से आप बंधे हैं कि आप जो है लीकर कब तक सर्व करेंगे, तो बार के नियमों के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। साउंड का कितने बजे तक बजाएंगे तो उसका 10 बजे तक का नियम होता है, उसको आपको देखना पड़ेगा। बाकी क्लोज कैंपस में आप लोग रात भर बैठ करके गप्पे मारते रहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे ज्यादा भीड़ बनी आती है, हाँ, तो रोड पे वो पेडिस्ट्रियल जोन है, रोड पे कोई इशू नहीं है, वो अपना कंटिन्यूस रात भर चले, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी पब्लिक है उसको हम रोड से भगा नहीं सकते, बोल नहीं सकते ना। 100 पॉइंट्स बनाए गए हैं, ये कैसे ब्रेथ एनालाइजिंग?
हाँ, ये ड्रिंक एंड ड्राइविंग वाले में तो 100 कई उसमें हाँ है हमारे पास ब्रेथ एनालाइजर का डाटा मैं देता हूँ आपको ना। सर कई मॉल ऐसे हैं जहाँ पर लोग पार्टी करने जाते हैं लेकिन वहाँ पर ना तो पार्किंग की व्यवस्था है, वहाँ पे गाड़ियाँ सड़कों पे आती हैं, तो उनके लिए क्या कुछ भैया वो 1100 रुपया दें और क्या है। अगर पार्किंग मॉल जिन मॉलों के पास तो उन मॉल वालों को बोला गया अपना व्यवस्था करें अगल बगल।